यह जंग इजराइल पर काफी भारी पड़ रही है। इजराइल को जमीन का लालच मुसीबत दे रहा है। आपको बता दूं, यह रिपोर्ट पूरी खुल्लम खुल्ला आ चुकी है कि अगर इसी तरह से इजराइल और हमास की भिड़ंत चलती रही, भले ही हमास इजराइल का नुकसान नहीं कर पा रहा है कुछ, लेकिन ये जंग इजराइल के द्वारा छेड़ी गई तो इजराइल पर ही भारी पड़ रही है। ये इजराइल का नरसंहार इजराइल पर भारी पड़ रहा है। तेजी से जीडीपी गिर रही है और आगे जंग चलती रही तो एक साल के अंदर इजराइल की पूरी जीडीपी फिनिश हो जाएगी। मेरे दोस्तों, ये देखिए, मिडिल ईस्ट से लेकर वेस्टर्न देशों में इस तरह से इजराइल के नुकसान को मापा जा रहा है। तेजी से इजराइल गरीबी की तरफ बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां और कारखाने बंद हो चुके हैं। जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इजराइल में पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है। अब आप ये समझ लीजिए कि जो देश इजराइल का साथ भी दे रहे हैं वो धीरे धीरे अपना कदम पीछे खींच रहे हैं। फ्रांस का एक बैंक है हेक्सा, उसने $20 मिलियन इजराइल के अंदर से अपने वापस खींच लिए हैं, जिससे इजराइल पर बड़ा झटका लगा है। तेजी से इजराइल गरीबी की तरफ बढ़ रहा है। उधर आपको बताना चाहूंगा कि अब रशिया ने डायरेक्ट इजराइल से कहा है कि यूएन का जो कानून और रेजोल्यूशन है उसको माने इजराइल, उसका उल्लंघन ना करे। उधर आपको बता दूं कि महमूद अब्बास फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं वो सऊदी अरब और इजिप्ट के दौरे पर जाने वाले हैं। पहले वो सऊदी अरब जाएंगे, फिर इजिप्ट जाएंगे और इजिप्ट के बाद वो सीधा गाजा में एंट्री कर सकते हैं, जहां उनकी जान को सीधा खतरा है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री और उनके साथ साथ उनके तमाम सपोर्टर्स इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर अब खुलकर बोल रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री ने, जो इजराइल के हैं, उन्होंने कहा कि अगर इजराइल का ये नेतन्याहू सच में चाहता है डील करना तो इजिप्ट जाकर खुद डील क्यों नहीं करता। नेतन्याहू की आत्मा सड़ चुकी है, मर चुकी है, वो डील नहीं करना चाहता और वो लगातार देश का नुकसान कर रहा है। हजरात, आपको बता दूं कि अब ये डील नहीं होगी। आपको बताना चाहूंगा, जो प्रपोजल अमेरिका ने गाजा को दिया था उसमें इजराइल के प्रेशर के बाद काफी तब्दीली ले आया है अमेरिका। तो अब नई चीजें उसमें ऐड हो गई हैं, जिसकी वजह से हमास ये डील रद्द कर रहा है और अमेरिका का झुकाव अब इजराइल की तरफ डील में भी नजर आ रहा है, जिससे साफ जाहिर है कि अब ये डील नहीं होगी। मेरे दोस्तों, नेतन्याहू ने सिर्फ 2023 में जो दौरे किए हैं, जो ट्रिप मारी है इधर उधर अपने पूरे परिवार के साथ, $6 मिलियन अपने ऊपर खर्चा किया है। इस वजह से भी नेतन्याहू पर यहूदी भड़के हुए हैं। लोग कहते हैं कि बाइकआउट से कुछ नहीं होता। कोका कोला की सेल सबसे लोएस्ट हो चुकी है तुर्की में। तुर्की में अब कोई भी कोका कोला नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से कोक की कंपनी यानी अमेरिकी कंपनी को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इजराइल के सैनिक लगातार गाजा में बुरी तरह से घायल हो रहे हैं। ये देखिए, हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट करके इजराइल अपने सैनिकों को इजराइल लेके आया है। और आपको अगला अपडेट दे दूं तो 111 इजराइल के फौजी फ्रेंडली फायर में मारे गए हैं। यानी कहीं इजराइल ने बमबारी करी तो अपने ही सैनिकों पर बमबारी कर दी, कहीं इजराइल के सैनिकों ने हमास को समझ के गोलीबारी करी, लेकिन सामने भी इजराइल के सैनिक थे, तो आपस में ही गोलीबारी और बमबारी में 111 इजराइल के सैनिक वासिले जहन्नम हुए हैं। उधर यूएन के अंदर फिलिस्तीन एक प्रपोजल लाने वाला है, जिसमें फिलिस्तीन ये मांग करेगा कि वेस्ट बैंक के इलाकों से इजराइल निकल जाए। अब हमास ने जो ऐलान किया है उससे इजराइल की टेंशन बढ़ गई है। हमास ने ऐलान कर दिया है कि अब हमने प्लान किया है कि विदेशों में, दूसरे मुल्कों में भी हम इजराइल के बड़े बड़े नेताओं को निशाना करेंगे और उनको मारेंगे। ठीक वैसे ही जैसे इजराइल ने हमारे लीडर इस्माइल हानिया को ईरान में कत्ल किया। इजराइल की जीडीपी और इजराइल की करेंसी डाउन हो ही रही है, लेकिन इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट अशदोद जो पोर्ट है उसको 20 मिलियन शाकेल का नुकसान हो चुका है, क्योंकि उस पोर्ट पर न कोई सामान आ रहा है, न उस पोर्ट से कोई सामान कहीं जा रहा है। उधर इजराइल के ऑफिशियल ने कह दिया है कि सऊदी अरब से नॉर्मलाइजेशन अब टेबल पर नहीं है। अमेरिका के इलेक्शन के बाद जनवरी और फरवरी में ही अब इजराइल और सऊदी अरब की डील हो सकती है। हमास के जवाबी कार्रवाई में इजराइल का एक सैनिक
मारा गया है। उधर हमास ने तस्वीर जारी की है कि इजराइल के एक जासूसी ड्रोन को उन्होंने मार गिराया है और उसका डेटा भी हासिल कर लिया है। सेव द चिल्ड्रन जो ऑर्गेनाइजेशन बर्तानिया की है, उसने अपनी गवर्नमेंट से कहा है कि इजराइल को हथियार देना बंद कर दें। इजराइल तमाम गाजा के इलाकों में हमले कर रहा है, जहां जनता है वहां हमले कर रहा है। मजबूरी में अब गाजा के लोग अपने अपने इलाकों से फिर से निकल रहे हैं। احنا كل يوم ينقلونا من مكان لمكان، لكن رغم ايش هذا صامدين احنا على مخيم دير البلح، من دير البلح الى غرب دير البلح، لكن صامدين غصب عن نتنياهو على اجعص واحد بتحرك مع نتنياهو ضد قطاع غزه ضد القضيه الفلسطينيه. हजरात, अभी भी वहां गाजा के अंदर भुखमरी है और भुखमरी कुछ इस अंदाज में है कि तस्वीरों में आप समझ जाएंगे। खाने के लिए लंबी लंबी कतारें हैं, फिर भी खाना नहीं मिल रहा है। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما। उधर इजराइल के सैनिक जो गाजा के लोग गज्जा अपना इलाका छोड़कर जा रहे हैं, उन जाने वाले लोगों पर भी ओपन फायर कर रहा है इजराइल। गाजा के ऐसे हजारों बच्चे हैं, हजारों कहानियां हैं जो अब दुनिया में अकेले रह गए हैं और परिवार मारा गया है। एक बच्चा रो रो कर बता रहा है कि उसके माता पिता भाई बहन सब के सब मारे गए, अब वो अपने पूरे खानदान में अकेला बचा है। उधर अमेरिका के शिकागो में फिलिस्तीन के समर्थन में जो प्रदर्शन हो रहा है, तो यहूदी समर्थक और यहूदी लोग उस प्रदर्शन का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि दुनिया देख रही है कि पूरे दुनिया के मुसलमान चीख चीख कर भी बोल रहे हैं और पूरी दुनिया सड़क पर उतरी हुई है, लेकिन इजराइल पर फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो हंसेंगे ही। देखिए, Say it again. Mark them again. Mark the children again. Do it again. 18 years old. Yusuf Hassan. उधर इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने बेस पर पहुंचा था और उसने वहां जाकर भड़काऊ भाषण देते हुए कहा कि हमारे सैनिकों को पता है कि हमें कब, कहां और किस जगह हमला करना है। उधर नेतन्याहू से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बाइडेन का एग्रीमेंट प्लान, सीज फायर प्लान एक्सेप्ट मत करना, मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा तो बिना एग्रीमेंट के सब कुछ संभाल लूंगा। आपको बता दूं कि नेतन्याहू जैसी ही सोच डोनाल्ड ट्रंप की है। पूरी दुनिया में ये इंसान आग लगा दे सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। मेरे दोस्तों, लगभग एक लंबे समय के बाद कनाडा, यूके, अमेरिका से टोटल 600 यहूदी इजराइल आए हैं इजराइल में बसने के लिए। जाहिर सी बात है, इजराइल इनको बुलाएगा, फिलिस्तीनियों के मकान को तोड़कर वहां फिलिस्तीनियों के मकानों और घरों पर कब्जा करके वहां इन यहूदियों को बसाएगा। यहूदियों को वो फ्री में ज़मीन अलॉट करता है। अब आयरलैंड भी इजराइल पर बुरी तरह से भड़क गया है और बात रिश्ते पे आ गई है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि इजराइल जो गाजा में बच्चों के साथ कर रहा है, वो बच्चों के साथ जंग है,
हमास के साथ नहीं। हालात ऐसे हैं कि अब हमें इजराइल के साथ अपने रिश्तों के बारे में सोचना होगा। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल की बुराई करने के बाद इजराइल का गू भी आयरलैंड ने खाया। कहा कि इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखते हुए इजराइल के हथियार और ड्रोन तो हम अभी भी खरीदेंगे। फॉर्मर होम मिनिस्टर ऑफ बर्तानिया, ब्रिटेन की फॉर्मर जो होम मिनिस्टर हैं, उनको इजराइल के लोगों ने, यहूदियों ने, बड़े बड़े बिजनेसमैन ने $36,000 दिए थे। भाई $36,000, और कहा था कि आप इस देश की मिनिस्टर हैं बर्तानिया की, अब आप इजराइल जाइए और इजराइल को सपोर्ट कीजिए। तो यानी अब ये समझ लीजिए, जो आज बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति डेलीगेशन जो इजराइल पहुंच रही है, जाहिर सी बात है यहूदियों ने एक मोटा पैसा उनको देकर खरीदा हुआ है। वहीं यूएन ने साफ कह दिया है कि हर दिन इजराइल वेस्ट बैंक में, फिलिस्तीन की बात कर रहा हूं, फिलिस्तीन की बात कर रहा हूं, फिलिस्तीन के इलाके की बात कर रहा हूं, सुनिए, गाजा की बात नहीं है, वेस्ट बैंक फिलिस्तीन में आता है। तो यूएन ने कहा है कि हर दिन वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी को इजराइल कत्ल कर रहा है। वहीं अमेरिका के जो डॉक्टर गाजा से वापस लौटे हैं, उन्होंने खुद स्टेटमेंट फिर से दिया है कि जानबूझकर इजराइल बच्चों के सरों पर गोली मार रहा है ताकि वो बच न सके। उधर देर रात को भी, दिन में भी, हर वक्त, हर समय इजराइल गाजा पर इस तरह से बमबारी कर रहा है। वहीं आईडीएफ के चीफ को भी ये तस्वीर देखिए। आईडीएफ का आर्मी चीफ भी गाजा पहुंचा था और उसने नए सैनिकों की तैनाती का ऐलान भी किया है, जो मैं आपको कल बता चुका हूं कि 15,000 नए सैनिक गाजा भेजे जाएंगे। गाजा पर लगभग इजराइल ने कब्जा कर लिया है और इजरायली सैनिक गाजा के अंदर इजराइल का झंडा फैलाकर नाच और गा रहे हैं। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इसके अलावा इजराइल के सैनिक और इजराइल की नेवी समुद्र से फिलिस्तीनियों और गाजा के लोगों पर फायरिंग कर रही है। الزوارق بتطخ علينا من البحر والقناص من فوق. هذا هنا هاي الناس بتجري شردونا. بسم الله ونعم الوكيل. अमेरिका में फिलिस्तीन के समर्थक पर एक यहूदी हमला करने की धमकी दे रहा है। जो फिलिस्तीन के लोग मतलब हैं वो अमेरिका के, लेकिन फिलिस्तीन की मोहब्बत में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यहूदी समर्थक, इजरायली समर्थक कह रहा है मैं तुझे मार मार कर मार डालूंगा। अब यहाँ पर ह्यूमन राइट वाले खामोश रहेंगे, यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ वाले खामोश रहेंगे, यहाँ कानून व्यवस्था चुप रहेगी। देखिए, I can't hear you, which is probably best because you have nothing to say except guilt. Just wallow in your guilt. I guess you're a masochist. You must feel really good about yourself, right? When you're alone, you think, oh, I'm so noble. I'm so noble, right? You suck.
You guys suck so bad. Right on, right? You asshole. I'd like to beat you to death with this. That's awesome. Awesome. Cool word. Do you have pronouns too, you idiots? You got pronouns? Oh, and you're feeling good about yourself too, I guess. About all the people you guys murdered. That's okay. उधर फिलिस्तीनियों के इलाकों और घरों में इजराइल के सेटलर्स ऑटोमेटिक खतरनाक हथियार लेकर उन पर हमला कर रहे हैं और उनके इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। देखिए אוי ואבוי. אוי ואבוי. הוא הוריד את הנשק ממנו, נתן לילד, והילד מכוון עם הנשק, אומייגאד. אוי, זה לא חוקי. הוא מקשה, אל תראו בסיטואציה הזאת. वहीं साउथ अफ्रीका में अफ्रीकी लोग कोयले की फैक्ट्री के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इजराइल को कोयला देना बंद कर दो। शिन बेट एक खुफिया एजेंसी है, इजराइल की बहुत मजबूत खुफिया एजेंसी। शिन बेट के ही चीफ ने कह दिया है नेतन्याहू की सरकार से कि जो यहूदी आतंक बढ़ रहा है फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक के इलाकों में, ये यहूदी टेररिज्म का इस्तेमाल किया है उसने, यहूदी टेररिज्म। तो शिन बेट के लीडर ने कहा कि वेस्ट बैंक फिलिस्तीन के इलाकों में जो सेटलर्स हमला कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा डिजास्टर लाएगा, ये हमारी इमेज और आपकी सरकार को तगड़ा नुकसान पहुंचाएगा। अब एक इन्हीं के इंसान ने सच बोल दिया, खुफिया एजेंसी के हेड ने सच बोल दिया, तो कुत्ते का बच्चा ये बेंजीवीर भड़क गया और कह दिया, देखिए अपनों के भी ये नहीं होते हैं, इनके मन की बात हो तो बहुत बढ़िया, मन की बात ना हो तो बहुत बुरा। तो बेंजीवीर ने के मांग करी और कह दिया है कि इस खुफिया एजेंसी शिन बेट के हेड को फायर कर दिया जाए। वहीं मेरे दोस्तों, गजा के अंदर जाने के लिए फिलिस्तीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास को इजराइल की परमिशन की ज़रूरत है। खबर आ रही है कि इजराइल ने पहले ही महमूद अब्बास को गाज़ा में जाने से मना कर दिया है, परमिशन देने से इनकार कर दिया है। मेरे दोस्तों, गाज़ा में जो कब्रें खोदने वाले लोग हैं, अब वो सामने आकर साफ कह रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट भी है, अभी वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, जिसमें साफ रिपोर्ट में कहा जा रहा है गाज़ा के अंदर कब्र खोदने के लिए जगह नहीं बची है। अब कब्र के अंदर ही कब्र खोदकर, कब्र को दोबारा से खोदकर फिलिस्तीनियों को दफनाया जा रहा है। सुनिए, أنا كنت مسؤول عن تقريبا عن 9 مقابر. الحين ما فيش، بقدرش أخش إلا مقبرتين، اللي غير هيك تشارك ما فيش. فأبو عبديلة وفأبو المصدر ما أنت عارف قصف شغال ليل مع نهار. وكان قبل الحرب يعني كنت أنت تدفن في اليوم حالة حالتين، اليوم تدفن 300 100 200 70 80 على حسب اليوم. ايش الصعوبات اللي واجهتك يا حاج؟ ما فيش ارض نسوي مقبره، فيش ارض، يعني انا صنعت مقبره فوق مقبره فوق مقبره. وعدد الشهداء المتزايد بشكل مستمر جدا ومرعب ومخيف. في اقل مجزره ترتكب يسقط 10 ل 20 شهيد، وقله الاماكن اللي مسموح ان ندفن فيها، وحركه النزوح العاليه، ما في الا 3 مقابر في المنطقه الوسطى ممتلئه عن بكره. डिटेल्ड रिपोर्ट के मुताबिक, लिखित के मुताबिक 40,300 गाजा के लोगों की मौत हो चुकी है और अभी 10,000 लापता हैं। पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने बड़ा ही घिनौना बयान देते हुए अपना आतंकी चेहरा, गैर इंसानी हैवानियत वाला चेहरा दिखाया है। कहा गया है उनके द्वारा कि गाजा के अंदर पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, पानी, खाना, इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से बंद कर देनी चाहिए और बॉर्डर को बंद रखना चाहिए। मेरे दोस्तों, यहाँ भारत में पहले ईसाई बड़े खुश हुआ करते थे कि मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, 10 साल का, हमारा थोड़ी ना हो रहा है, हमें क्या, हम तो बहुत बढ़िया हैं। लेकिन अब आपने देखा कि अब उनके साथ भी वही रवैया अपना रहे हैं बहुसंख्यक। ऐसे ही इजराइल अब वहाँ भी यही कर रहा है।
बैतलम के इलाके में, इजराइल फिलिस्तीन के बैतलम के इलाके में नए कब्जा करने और सेटलमेंट का कानून पारित कर चुका है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बैतलम के इलाके से फिलिस्तीनियों और ईसाइयों को भगा दिया जाए और वहां यहूदियों को बसाया जाए। वहीं रिपोर्ट के अनुसार 84% गज्जा की तमाम मसाजिद को इजराइल शहीद कर चुका है। और मोहम्मद बिन सलमान का गंद समझिए, सऊदी अरब की गंदी नस्ल का गंदा बच्चा जो सरकार में है, उसकी गंद देखिए कि सऊदी अरब का शासन प्रशासन उन लोगों को, उन अरबी लोगों को गिरफ्तार कर रहा है जो सोशल मीडिया पर इजराइल की आलोचना कर रहे हैं। ये मोहम्मद बिन सलमान है, ये सऊदी अरब है। एक तो खुलकर इजराइल का साथ दे रहे हैं ये सुअर की नस्ल, और अब कोई सोशल मीडिया पर इजराइल का विरोध ना करे उसके लिए गिरफ्तार। लोग कहते हैं करबला में वो कैसे मुसलमान थे जिसने नबी के नवासे को कत्ल कर दिया। भाई साहब, ये मोहम्मद बिन सलमान जैसे ही तो है, ये उसी की नस्ल चल रही है। उधर गज्जा में जो मुर्गी फार्म है, उस मुर्गी फार्म को भी बिल्डोजर से इजराइल डैमेज कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि मुर्गियों और जानवरों को भी रौंद रहे हैं। वहीं गाजा के घरों में, किचन में, बाथरूम में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं इजराइल के सैनिक। उधर एक तस्वीर ये देखिए, लगातार 84 से 85% मस्जिदों को शहीद कर दिया गया है और लगातार मस्जिदें ढूंढ ढूंढ कर मिटाई जा रही हैं। और गाजा में खेल खेल में इजराइल के सैनिक फिलिस्तीनियों की कार और गाड़ियों को डैमेज कर रहे हैं। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि हम और आप मिलकर थोड़ी बहुत मदद गाजा के किसी परिवार की, या गाजा के लोगों की, या गाजा के गवर्नमेंट की, फिलिस्तीन अथॉरिटी के जरिए कर सके। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। कई दिन से अपडेट आ रहा है कि ये स्कैन नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। नीचे आपको अकाउंट नंबर और IFSC कोड भी है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं किया है तो प्लीज करिए, और साथ ही दूसरों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि आपके मन की आवाज बनकर मैं दुनिया के सामने आपकी आवाज रखूं और दुनिया हमारी आवाज को सुने। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी। जय हिंद।